नमस्कारः सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों नमस्कार। अब हम लोग जो है फाइनली अपना सी प्रोग्राम के कुछ इनिशियल कन्वर्जन प्रोग्राम्स के ऊपर आ रहे हैं, जिसमें से हम लोग बेसिकली प्रोग्राम्स को पहले प्रॉब्लम को समझेंगे कि हम लोग को बनाना क्या है, कैसे प्रोग्राम्स बनाने हैं। फिर वो करने के बाद आपको क्या किया जाएगा, उसके रिलेटेड कैसे सॉल्यूशंस सोचे जाते हैं, उसका सूडो कोड बेसिकली बनाना हम लोग सीखेंगे, रफ कोड बनाना सीखेंगे। फिर उसको प्रैक्टिकली सी प्रोग्रामिंग में कैसे उतारे उसको सीखेंगे। तो इससे आपकी कंप्लीट लॉजिक बिल्डिंग और बेसिक आपके सी प्रोग्राम से फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मेरे को तो यह आशा है कि जैसे मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में आपको एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम दिखाया होगा तो आपने वो कर लिया हो, नहीं किया हो तो कर लो। यदि भी नहीं किया हो तो उसको कर लीजिए, आप पीछे के प्रोग्राम्स देख लीजिए। उसमें बेसिक हेलो वर्ल्ड के कोड को तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है स्ट्रक्चर के अंदर कि इंट मेन क्या होता है, प्रिंट एफ कब लिखा जाता है। लेकिन उसको मैं पुनः आपको एक बार बता देता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि सी की सीरीज है, ठीक है, तो वो बताना आवश्यक है। तो वो एक बता दो बेसिक, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, विद दैट सेड लेट्स गो। टेप सीरियल प्लस अपना जो है आईडी इसको खोल लेते हैं। कनेक्ट नहीं किया इसको, ओके हाउ वी आर टॉकिंग। डीप सीरियल प्लस ऑन, होप सो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही हो ना, ठीक है, मोबाइल पे तो चल ही रही है। ऑलराइट, नो इश्यूज व्हाटसएवर। ओके सो सबसे पहला एक किधर गया, ओके ये अपना डीप सीरियल प्लस ओपन है, कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू फाइल। सबसे पहले जो है हम लोग जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया था, हम लोग दो फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, तो हेडर फाइल्स उसको कहा जाता है। उसमें जो भी चीज़ हम लोग सी प्रोग्रामिंग में आगे यूज़ करेंगे ना, फंक्शंस वगैरह, वो सब पहले से डिक्लेयर होती है कि हाँ ये सब चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। वो खाली डिक्लेयर होती है कि हाँ ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए उसको हेडर फाइल्स बोलते हैं। उसमें उसकी सब हेडिंग्स होती है, लेकिन एक्चुअल जो माल मटीरियल होता है फंक्शंस का प्री डिफाइंड, वो आपका लाइब्रेरी में हो जाता है, लिंकर से बाद में जाके कनेक्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको कंपाइलेशन प्रोसेस में बताया था। यदि आपको ये कॉम्प्लेक्स लगता है अभी भी तो जान दो, आप वो वीडियोस देख लो, आपको अच्छे से समझ जाएगा। नहीं समझता कोई बात नहीं, बस ये समझो इंक्लूड में हम लोग ऐसे फाइल्स इंक्लूड करते हैं जिसमें ऐसे फंक्शंस के डिक्लेरेशंस होते हैं जो आप अपने सी प्रोग्राम को यूज करते हुए समय यूज करेंगे, ठीक है। तो वो इंक्लूड कैसे करते हैं, आप ऑब्वियसली प्रोग्राम अपना जो रन है होने के पहले ही वो चीज को इंक्लूड करोगे जिससे आपका प्रोग्राम बना है, राइट। तो हम लोग को पहले चाहिए तो प्री प्रोसेस स्टेटमेंट हम लोग हैश यूज करते हैं, जो सबसे प्रोग्राम को रन करने के पहले ही चल जाता है। हैश माने प्री प्रोसेस स्टेटमेंट, ऑलराइट। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड करते हैं stdio.h, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इंक्लूड, वैसे इसको यूजुअली इंक्लूड करते नहीं है लेकिन मैं कर देता हूँ, conio.h। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें होती है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ना आप अपना पूरा सी प्रोग्रामिंग को ऑलमोस्ट सीख सकते हो। कुछ चीज़ें और चाहिए रहती है, बट आई थिंक दिस ये दो चीज़ काफ़ी पर्याप्त होती हैं इनिशियली। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इंट मेन, ठीक है। इंट मेन क्यों मैंने आपको बताया था, ठीक है, ओके। और मेन फंक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे इसके सिंटैक्स को जरा बेसिक समझते हैं। ये इंट क्यों है, इंट का सबसे पहले मतलब क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए मैं बताते जाता हूँ, आप इसको श्रवण करते हुए समझते जाएं। इंट माने एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो कि क्या है, जिसमें डेसिमल नहीं होता, नो डेसिमल, डेसिमल पॉइंट, मेरा मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं होता। डेसिमल मतलब 0 1 तो होते ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, नो डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और बस ये दो चीज होती है। इंटीजर एक नंबर होता है जो कि जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होते, खत्म, वही है, ठीक है। तो ये इंट का मतलब समझ लिया अपने। मेन का मतलब ऑब्वियसली मेन, लेकिन यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, मेन ऐसा फंक्शन है जहां से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जहां पे आप इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब एक चीज है कि आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें तो इसमें आप भिन्न भिन्न तरीके के जैसे है ना दे सकते हो, जैसे कि कलर मेरे को करना है 6, और फिर मेरे को एक इंटरेस्टिंग सा कोड था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, जैसे आपको और 2-3 10 चीजें करी, तो आप ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट एक एक करके ऐसे लिखते जाए।
लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। ऑब्वियसली आप ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे तो प्रोग्राम तो कभी नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से डिजाइन होता है ना, तो ऐसे आप नहीं कर सकते। तो इसको करने के बजाय हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं ना, और सी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां से आपका ये सारे कमांड्स को रीड करना आपका प्रोग्राम शुरू करता है प्री प्रोसेस स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है? फिर ऐसा फंक्शन है जहां से आपका इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू होगा, और इंस्ट्रक्शन कहां से शुरू होता है? यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में जो है वो सारे इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। ये मेन समझ आ गया आपको क्या है, क्यों मेन है? क्योंकि यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है कमांड्स का, इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। अब ये क्या है? ये पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं फंक्शन। इसको यहाँ पे बोलेंगे फंक्शन। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है आपका 9 और 0 नंबर के ऊपर होता है यूजुअली, ठीक है। ओके, तो ये है आपका मेन फंक्शन। तो इंटीजर मेन फंक्शन, इंटीजर का यूज आपको बताएंगे। मेन फंक्शन आपका समझ गया, जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अभी कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका मेन फंक्शन एंड हुआ। ये जब आप समझ जाते हैं तब हम लोग देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या बनाते हो? दो लेट्स से वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं बनाते, आप सिर्फ कुछ प्रिंट कर, हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं, सॉरी हेलो वर्ल्ड आप लिख रहे हैं बेसिकली। तो प्रिंट एफ, सॉरी हाँ, प्रिंट एफ, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। और ये प्रिंट ऑफ आपने कर दिया। अभी आप अगर ऐसा भी लिखो ना, आपका प्रोग्राम सही से चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगी। इसको रन करता हूं, डेस्कटॉप किधर भाई मेरा? ओके, हेलो वर्ल्ड लिख देते पहले, हेलो, अरे नमस्कार बाहर लिखना पड़ेगा। डॉट सी, जो भी आपका फाइल का नाम है, लास्ट में डॉट सी। अच्छा, आप कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं डिव सी प्रोसेस का फाइल, और कंट्रोल 9 से आई गेस आप इसको कंपाइल कर सकते हो। कंट्रोल F10 से नहीं, कंट्रोल F10 से नहीं, F9 से आप कंपाइल कर सकते हो। आई गेस F10 से इसको रन कर सकते हो। लेकिन आपको ये सारी चीज को स्किप करके सिर्फ एक बटन से काम करना है, तो आप F11 प्रेस करते हो, कंपाइल एंड रन। तो सेव के लिए भी मांग लेता है वो, कंपाइल भी हो जाता है और रन भी हो जाता है। तो आप इसे बता दो आपको मैं क्या करता हूँ। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं इसको सेव सब करना है, तो यहाँ पे एक है, यहाँ से सेव करो, फिर यहाँ पे जाके कंपाइल करो, फिर रन करो। मेरा ऑप्शन ये रहेगा, आप डायरेक्टली F11 दबाओ, F11 दबाओ, कंपाइल रन हो गया। तो सेव करने के लिए वो पहले पूछता है, तो आप अपनी जगह पे डाल दो जिधर डालना चाह रहे थे उधर, ठीक है। आप जिधर डालना चाह रहे थे उधर डाल दो। जो भी है आपका डॉट सी से सेव करो, क्योंकि सी का फाइल है। इसको सेव करो, कंपाइल भी करेगा और फिर आपको रन करके आउटपुट भी दिखा देगा। देखो बन गया, आउटपुट आया आपका। ये सारा जो पार्ट है ना एक्स्ट्रा, ये एक्चुअल में आपका DevC++ देता है, ठीक है। और ये कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता है कि आपका 0.255 सेकेंड्स में जो है आपका जो है प्रोग्राम रन हो गया, एग्जिट हो गया, और इसकी रिटर्न वैल्यू 16 है। ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब आपका वैल्यू किधर से तो आता है। ये वैल्यू किसका रिटर्न हो रहा है? मेन फंक्शन का ही होगा, है ना। मेन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे और वैल्यू 16 थी। 16 कैसा नंबर है? एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, राइट। तो इससे हम लोग को क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे जो इंट लिखा है इसका मतलब है कि आपका मेन फंक्शन एक वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जो फंक्शन खत्म होने के बाद उसके स्टेट को बताएगा। तो अभी 16 पता नहीं कौन सा स्टेट है, हम लोग को तो नहीं पता, हम लोग ने थोड़ा डिफाइन किया, तो हम लोग एक्चुअल में इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे अगर आपका स्टेट 0 है, अगर रिटर्न वैल्यू 0 है आपके मेन के पास, तो इसका मतलब आपका मेन फंक्शन सही से सक्सेसफुली रन हुआ है। अगर 1 है तो इसका मतलब सक्सेसफुली रन नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग रिटर्न कैसे करें? तो यहाँ पे आप लिखते हैं बेसिकली, जहां पे भी आपको अपना मेन फंक्शन को एंड करना होता है वहां पे आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। और इसके बाद बताते हैं कि आप एंड करके अपने मेन फंक्शन को रिटर्न करके, यानी एंड करके क्या वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो, कौन सा इंटीजर रिटर्न करना चाहते हो। तो हम लोग करेंगे 0, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। इसको रन करते हैं, अभी देखो आया रिटर्न वैल्यू 0। यहाँ पे क्या आप 101 लिखते तब आता, अवश्य आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसको। सी 101 आ गया, और राइट। सो एक्चुअल में 1 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 1 डाला तो बाप रे आपका प्रोग्राम फट जाएगा, नहीं, वो 1 दिखाएगा, बट लेकिन 1 को रिप्रेजेंट करते हैं आप एरर दिखाने के लिए, अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए, और 0 दिखाते हैं आप सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए, ऑलराइट। हाँ, तो इसको 0 कर देते हैं।
तो अब जाके हम लोग का प्रोग्राम है बेसिक जो है संपूर्ण हुआ। लेकिन मैंने आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट ऐसा खाट करके लिख के बता दिया, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ये मेरी त्रुटि थी, मैं आपको बताता हूँ ये कैसा है। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर अपना सी प्रोग्राम लिखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप अपना सी प्रोग्राम को लिखना चाहते हो तो आप हर एक चीज पूरे बेस से नहीं लिख सकते, क्योंकि हर एक चीज पूरे बेस में से लिखना बनना मतलब ऑलमोस्ट 10100101 मशीन लैंग्वेज के द्वारा लिख देना। तो पॉइंट क्या लैंग्वेज का, जब आपको पूरा मशीन लैंग्वेज की तरह ही लिखना है, तो इसको ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए जो सी लैंग्वेज के डेवलपर्स हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे फंक्शंस बना के हम लोग को दे दिए जो कि लाइब्रेरी में पड़े, ठीक है, लाइब्रेरी में पड़े हैं, जो आगे जाके आगे के कंपाइलेशन के प्रोसेस में लिंकर से कनेक्ट होके आपको आउटपुट देता है। ठीक है, मेरे पास ओपन है क्या, मैं फटाफट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो लिंकर है ना, ये आपका लाइब्रेरी से फाइल्स को लिंक करके यहाँ पे जोड़ देता है। एक्स्ट्रा जो भी फंक्शंस होते हैं वो प्री प्रोसेसर में सिर्फ हेडिंग होती है। तो एनीवेज आप समझो कि बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस सी में अवेलेबल है, जिसको आप यूज करके अपना काम कर सकते हो। जैसे कि आपको कंसोल पे कुछ प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड से प्रिंट करना है, फिर कुछ भी प्रिंट करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन है प्रिंट एफ करके, एक फंक्शन प्री डिफाइंड है सी लैंग्वेज के थ्रू। तो वो फंक्शन को यूज करने के लिए आपको उसको बताना पड़ता है कि हाँ मैं ये फंक्शन यूज करने वाली हूँ। तो इसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे जो है हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इन सारे फाइल्स के अंदर क्या होता है, डिक्लेरेशंस होती है। इसको अगर ओपन करोगे तो आपको उसमें डिक्लेरेशंस ही दिखेंगे कि हाँ देखो ये सारे फंक्शंस हैं, तेरे सिर्फ डिक्लेरेशंस हैं या फिर डिफाइन करके लिखा है, बट ये एक्चुअल में डेफिनेशंस नहीं है। ऑलराइट, डेफिनेशन एक्चुअली किधर है, लाइब्रेरी में। बट बेसिकली इससे आप ये कर लेते हो, आप जो सारे फंक्शन जो प्री डिफाइन है उसको यूज कर सकते हो और उसी को यूज करके आप अपना सी प्रोग्राम लिखा जाता है। तो इसमें एक फंक्शन है प्रिंट एफ करके, ठीक है, क्योंकि आपने अभी इसको इंक्लूड किया, आप इसको यूज कर सकते हो प्रिंट एफ। और फिर प्रिंट एफ फंक्शन मैंने कहा, फंक्शन को कैसे लिखते हो आप, यहाँ पे ये क्या बोलेंगे इसको, राउंड ब्रैकेट डाल के, ठीक है। और फिर लास्ट में जैसे फुल स्टॉप होता है, पूर्ण विराम होता है, यहाँ पे सेमीकोलन होता है। सेमीकोलन आपके एंटर के दो लेफ्ट साइड में, सेकंड लेफ्ट पे जो है ये शिफ्ट दबा के ऊपर की तरफ, एक्चुअल में नीचे की तरफ होता है, जिसमें एक जो है एक तरीके से इसको अगर आप साइड व्यू से देखोगे ना, ऐसा लगेगा ये विंक कर रहा है। माने आप उसका मुंडी अभी टेढ़ा करो तो ऐसा लगेगा एक आंख उसकी विंक कर रही है, ठीक है, वैसा वाला है। ये आपका जो है सेमीकोलन वाला साइन है, एक साइन है, ठीक है। इसमें एक कॉमा जैसा रहता है और ऊपर एक बिंदी रहती है, ठीक है, मतलब दोनों उसके आंख की तरह दिखते हैं। एनीवेज मेरे को उतना डिटेल में नहीं जाना था, तो सेमीकोलन बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये प्रिंटफ फंक्शन है, ऐसे करके कुछ होगा नहीं, इसको रन करोगे ना, वो बोलेगा है भाई देखो आपने प्रिंटफ के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, आई वांट आर्ग्यूमेंट्स। प्रिंटफ वांट्स टू आर्ग्यू कि भाई मेरे को कुछ दिया क्यों नहीं, मैं प्रिंटफ हूं, मैं प्रिंट करूंगा, मेरे को खाली छोड़ा है तुमने। तो उसको हम लोग जो है खाली न छोड़ते हुए उसके हृदय को भर देते हैं, माने उसके दिमाग को भरते हैं, उसको बोलते हैं लेकिन ये काम करना है तेरे को। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, डबल इन्वर्टेड कॉमा से, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास आ गए दोनों साइड, ये डबल है, सिंगल ना ऐसे टिकी टिकी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये शिफ्ट के बाद किधर है, एंटर के बाद जो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया। ये लिखने का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी चीज लिखोगे ना, ये देखो बहुत सारे कैरेक्टर्स है ना, ये एस डी स्पेस वगैरह, इन सब कैरेक्टर्स को एक साथ अगर आपको लिखना है तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टर सेट ऑफ कैरेक्टर्स आर स्ट्रिंग। तो बेसिकली आप एक कैरेक्टर नहीं भेजना चाहते और प्रिंटफ एक कैरेक्टर लेता भी नहीं है, वो स्ट्रिंग ही लेता है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ, तो बढ़िया है। तो इसके लिए आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग लिखते हुए अपना जो भी आपको भेजना लिखना है आप लिखते हो। नमस्कार भारत एक्सक्लेमेशन F11 एंड यू सी चल रहा है, सॉर्टेड है। डायरेक्टली कुछ इसमें गड़बड़ करोगे तो बहुत सीरियस है भाई, बहुत मारता है वो यानी कंपाइलर, वो आपको पता है कभी नहीं। जैसे आपने प्रिंटफ का प्रिंट कर दिया, वो बोलेगा यार ये प्रिंटफ का प्रिंट कर दिया यार, मैं एग्जिट कर रहा हूँ यार, मैं देखो यहाँ पे क्या बोलता है, आईडी रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस। वन एग्जिट स्टेटस क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एरर है, तो वन रिप्रेजेंट्स एरर, राइट, ठीक है। इसके लिए अभी इसको हम लोग वन करते एफ कर देंगे, यहाँ पे प्रिंटफ हो जाए सही से। अब लेट्स से प्रिंटफ अवेलेबल है तो चल रहा है ना, और मैंने बोला ये आपके इन दोनों में से लाइब्रेरीज में से किसी एक में, तो कौन आया को हटाते देखते काम करता है क्या प्रिंटफ। तो आप देखोगे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप stdio को हटा दो तो तब वो बोलता है चल जाता है,
ठीक है, चल जाता है आपका सी प्रोग्राम, लेकिन वो बोलता है इनकम्पैटिबल। भाई आपने ये जो बिल्ट इन फंक्शन को यूज किया, इसको अपने डिक्लेयर नहीं किया है, आपने अपने से डिक्लेयर नहीं किया। मैंने समझ लिया, ठीक है, क्योंकि मैं समझदार हूं बहुत, लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं किया। आपका कंपाइलर बोल रहा है, वो वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, भाई ऐसा मत करो, ये ना आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। सी प्रोग्राम वैसे बहुत अच्छा है इस मामले में, वो एकदम मतलब लर्नर्स के लिए परफेक्ट पैराडाइज काइंड ऑफ बन जाता है। वो इतना प्रेम से समझा रहा है। सी प्लस प्लस में पता है क्या होता है, खाट करके एरर दे देता है, बोले पक मैं ना रन कर रहा, मैं डिक्लेरेशन नहीं, मैं काय को करूंगा, डिक्लेरेशन है ही नहीं, मैं करेंगे नहीं, ऐसा हो जाता है। सी लेकिन थोड़ा लीनियंट हो जाता है, वो वार्निंग देता है, देखो भाई इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, मैंने आपने खुद से नहीं किया, मैंने समझ लिया, मैंने खुद से समझ लिया, इम्प्लिसिटली समझ लिया, आपने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं, बहुत गलत किया, ऐसा वो बोल रहा है। भाई देख सीन हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग उसको इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कौन आया को रखता हूँ सिर्फ, नहीं क्या करेंगे, हाँ कौन आया को रखता हूँ सिर्फ, तब होगा, तब भी नहीं होगा। यानी इससे क्या हम लोग को सिद्ध होता है कि जो प्रिंटफ है ये कौन आया के अंदर है। ठीक है, बढ़िया। यदि हम लोग ने ये प्रोग्राम बनाया, एक्चुअली में मेरे को लगता है ये वीडियो इसी प्रोग्राम में समर्पित हो जाएगा या फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट ये, हाँ तो मैं सोच रहा था कि हम लोग ये वाला प्रोग्राम्स करने वाले हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला, बट उसके पहले आई गेस हम लोग सपोज यही वाले प्रोग्राम्स को और डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो बी इट क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हाँ एक चीज और बतानी, इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि इसको हम लोग ने सेव करते समय कहाँ पे सेव किया था, इसको सेव करते समय यहाँ पे सेव किया था, ये KG2 पुराना, इसको उड़ा देते हैं, ये नमस्कार भारत, ठीक है। अब इसको अगर आप रन कर दो, ये exe है, मैंने बताया था एक एक चीज बताई थी मैंने, हर समय कौन सा फाइल बनता है, लास्ट में exe बचता है, बीच के फाइल जुड़ जाते हैं, बीच के फाइल्स को मैंने आपको खोल के भी दिखाया था, पूरे सीरीज में पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, नहीं देखने कोई बात नहीं सर, टेंशन नहीं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग का जो है .c फाइल है और यहाँ पे exe फाइल है एप्लीकेशन। इसको अगर रन करूँ तो खचक करके रन होकर बंद हो जाता है, खचक करके रन होकर बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखोगे तो हल्का सा नमस्कार भारत भी दिखता है, लेकिन गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए क्योंकि वो प्रिंट करता है, उसके बाद बोलता है ओके मेरे को रुकने के लिए आपने बोला नहीं, तो मैं काय को रुकूं, बाय, वो प्रिंट करके निकल जाता है। ठीक है, वो मैं बोला बहुत सीरियस है, वो आपकी बात को नहीं समझेगा। आपने प्रिंट करने के लिए बोला, प्रिंट करने के बाद मेन फंक्शन खत्म करने के बाद, हाँ फिर वो उसने मेन फंक्शन खत्म किया, बाद में गया खत्म, क्लोज कर दिया उसने। हालांकि मैं क्यों रखूं, मेरे को थोड़ी ना बोला होल्ड करने के लिए, मेरे को ये थोड़ी ना बोला आपने कि एक कैरेक्टर लेने के लिए रुकना, तब तक मैं रुकूं, तब तक उसके बाद, या फिर आपने टाइमर भी सेट नहीं किया, तो मैं आपने बोला ही नहीं मेरे को कि कैरेक्टर तक, मेरे कैरेक्टर डालने तक रुकना, तो मैं कैसे रुकूं? उसने उसका कहना ऐसा होगा अगर उसके पास वचन होते तो। लेकिन हम लोग के पास भी, हम लोग को भी रोकना है उसको, एक कैरेक्टर लेने के लिए रोकना है, तो हम लोग को क्या करना है, कैरेक्टर लेने के लिए उसको रोक के रखना है। तो एक फंक्शन है getch, माने गेट कैरेक्टर, एक फंक्शन है, उसको हम लोग यूज करेंगे जिससे वो कैरेक्टर लेने के तक रुक जाएगा। जब हम लोग एक कैरेक्टर डालेंगे फिर वो रिटर्न 0 करके आपका जो प्रोग्राम को एंड करेगा। तो हम लोग वो फंक्शन लिखते हैं, तो ये है getch, ये है फंक्शन, तो पैरेंथेसिस और लास्ट में पूर्ण विराम यानी सेमीकोलन यहाँ पे। ठीक है, तो getch हम लोग फंक्शन लिख दिया। अब वो एक कैरेक्टर लेने के लिए रुकेगा प्रिंट करने के बाद। इसको रन करते हैं, देखो रुक गया, वो प्रेस करोगे तो एंड हुआ। अब यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली ऐसा पीछे दिखेगा। हाँ, और आप बोलोगे यहाँ पे क्यों फिर वो रुक गया था F11 दबाने पे? वो इसके लिए रुका क्योंकि यहाँ पे आपका डेव C++ है ना, वो समझदार है, वो बोलता है कि ठीक प्रोग्राम खत्म हो गया, स्टैटिस्टिक दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैटिस्टिक दिखा दो और क्या करो, रोक के रख दो, क्योंकि यूजर स्टैटिस्टिक्स देखेगा ना, तो उसको रोक के रख दो, की लेने के लिए रुक जाओ, तो वो रोक के रखता है डेव C++। लेकिन एक्चुअल का जो आपका पीछे बिहाइंड द सीन वाला प्रोग्राम है वो नहीं रोक के रखता। तो यहाँ पे एक अंतर भी आ गया, आपने देखा कि ऐसे मैं इसको रन करूं, रन करने के बाद 1 2 3 4 5, जैसे 5 सेकंड रुका तो देखो 5 सेकंड रुका हूं, माने तब तक प्रोग्राम चालू था जब तक आपने की नहीं दिया। तो क्यों? क्योंकि getch चल रहा था, तब तक ये होल्ड करके रखा था, एक कैरेक्टर लेने के लिए रुका हुआ था। ऑल राइट, अब पीछे से जाके इसको क्लिक करेंगे तो देखो रुका है, वो एक कैरेक्टर लेने के लिए रुका है, getch के थ्रू, फंक्शन के थ्रू वो कैरेक्टर लेने के लिए रुका है, और हम लोग को आउटपुट दिख रहा है, जैसे कुछ भी प्रेस करोगे पुचुक बंद। ऑलराइट, आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो getch है ये कौन आयो में है मेरे ख्याल से, इसके लिए मैंने शायद इंक्लूड किया है। आज ये पक्का हो जाएगा कि कौन आयो में getch है कि नहीं। अगर है तो हम लोग रखेंगे कौन आयो को, वरना फिर भी रखेंगे क्योंकि कभी कभी काम आ जाता है। कौन आयो में कुछ ऐसी चीजें होती है जो काम आ जाती है। एनीवेज, तो अभी हटा के देखते हैं stdio.h को। तो क्या बोलता है कि यार आपने सर अपने stdio.h को तो हटा दिया, लेकिन फिर आपका printf फंक्शन का क्या करूं मैं? हाँ, printf फंक्शन क्या करूं? तो वो उसको printf फंक्शन, ये हम लोग इससे प्रूव हो जाता है कि stdio.h के अंदर उसका है,
जो भी डिक्लेरेशन है। अभी कौन एडवर्टाइज पढ़ाता था, तभी वो इसके लिए नहीं देता हम लोग को प्रॉब्लम, माने गेट सी के लिए नहीं देता। लेकिन अगर इसको सेम चीज को हम लोग C++ से करते हैं तो आई गेस वो गेट सी के लिए भी देता है। ऑलराइट, तो लिख देते हैं, बस खत्म। ये यस, ये होता है कल्मिनेशन ऑफ आवर वीडियो। पता नहीं कल्मिनेशन सही शब्द है कि नहीं, इंग्लिश बहुत खतरनाक है भाई, कुछ भी किधर भी कैसे भी शब्द निकल जाते हैं, ठीक है। तो एनीवेज ये हम लोग का समाप्त होता है, अंत आता है वीडियो का। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ने जाना कि आप कैसे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं और पीछे क्या क्या चीजें होती हैं, और प्रीवियस की वीडियोस कृपया जाके देख लें, जिससे आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो हर एक चीज की। हर एक एस्पेक्ट को हम लोग ने बहुत प्रेम से, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत धैर्य और मधुर गति से समझा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। गलती से आपने वीडियो देख के यहाँ तक रुक गए तो नीचे वंदे मातरम लिख के वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्तमिति।